डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे नेचर, तो नेचर क्या होता है, तो मैंने बताया भी हूँ नेचर क्या होता है रूट्स का। तो देखोगे डिस्क्रिमिनेंट, तो ये क्या होते हैं, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं डी से। अगर डी का वैल्यू, अब ये डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, ठीक है, देन अब नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट है रियल एंड इक्वल, तो डी का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू अगर 0 आ जाए तो रूट्स होगा रियल एंड इक्वल। क्लियर। एंड देन थर्ड, नो रियल रूट्स, यानी डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो यानी नेगेटिव हो, लेस देन 0, तब क्या होगा, रूट्स नो रियल रूट्स होगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट को। तो देखोगे आपको निकालना क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट होता है देन फाइंड देम, तो उसके बाद उसको फाइंड भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 को करते हैं। तो यहाँ देखोगे ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, ये होता है ना। तो देखोगे a का वैल्यू कितना यहाँ पे, तो बोलोगे 2, b ये हो गया -3 एंड देन c ये हो गया 5। ठीक है, हमें निकालना है सबसे पहले नेचर। तो नेचर निकालने के लिए क्या लेना होगा, डी। डी मीन्स क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4a एंड देन c। तो इसका वैल्यू क्या होगा, b हो गया आपका -3, ये ले लेते हैं होल स्क्वायर एंड देन माइनस 4a मीन्स हो गया 2 एंड देन c मीन्स हो गया 5, ये हो गया 9 प्लस होगा क्योंकि माइनस स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा साइन, एंड देन 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, माइनस करोगे तो -31, तो यानी आपको d मिला -31। सो d क्या हो गया, अब ये तो माइनस में आया यानी छोटा है, 0 से लेस है, सो d इज लेस देन 0। ठीक है, तो देखोगे d अगर लेस देन 0 है तो फिर क्या होगा, नो रियल रूट्स। ठीक है ना, देयरफॉर रूट्स आर नो रियल, है ना। क्लियर। तो अब ये रियल रूट्स नहीं है तो हमें इसको सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, रूट्स हमें फाइंड भी नहीं करना क्योंकि रियल रूट्स है ही नहीं, तो फाइंड कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को। तो 1 कंप्लीट हो चुका, अब सेकंड को देखते हैं। तो देखोगे सेकंड को अगर कह रहे हैं हम लोग, तो यहाँ दिया हुआ है 3x स्क्वायर एंड देन माइनस 4√3x प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू क्या होगा, 3 एंड देन b इज इक्वल्स टू माइनस 4√3 एंड देन c इज इक्वल्स टू 4। तो हमें नेचर निकालना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी d इज इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4a एंड देन c। तो देखोगे यहाँ से हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू को निकाल के हम लोग ये पता लगाएंगे कि रूट्स रियल है या फिर रियल नहीं है या फिर इक्वल है। ठीक है, 3 कंडीशन है हमारे पास। तो ये देखोगे अब b का वैल्यू हम पुट कर दे -4√3 अगर होल स्क्वायर एंड देन -4, a हो गया आपका 3 एंड देन इंटू c हो गया आपका 4। मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर करोगी तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। तो देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही होगा, तो 16 3 जा 48। अब यहाँ पे -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, माइनस करोगे 48 को, ये प्लस है ये माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 0। सो डी का वैल्यू मिला आपका
0. Therefore roots are real and equal for this equation. ठीक है, तो देखोगे अब ये आपको रियल मिला ना, तो जब रियल मिलेगा तो आपको फाइंड भी करना है रूट्स. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट में हम लोग रूट्स को फाइंड करेंगे. अब अगर रियल मिले तो फाइंड करना, अगर रियल जैसे फर्स्ट वाले में हम लोग किए तो वहाँ रियल रूट्स नहीं मिला तो जस्ट लिख के छोड़ दोगे कि रूट्स आर नो रियल रूट्स, बस हो गया फॉर दिस इक्वेशन. क्लियर. तो देखोगे अब ये रियल आया तो हमें फाइंड करके दिखाना भी है रूट्स क्या होगा. तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या मिला आपको, ये क्वेश्चन ही था यहाँ पे 3x² माइनस 4√3x एंड देन प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो देखोगे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं बाई फार्मूला. ठीक है, तो फार्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर. अब यहाँ देखोगे यहाँ लिखते हैं हम लोग b² माइनस 4ac और b² माइनस 4ac दैट मीन्स इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, d से, यानी डिस्क्रिमिनेंट. तो इसको रूट के अंडर हम लोग d को भी लिख सकते हो आप. ठीक है ना, डिवाइड बाई 2 इंटू a. अब क्या करना है, अब जस्ट वैल्यू को पुट कर देना है. तो b का वैल्यू क्या है, ये आपको दिख रहा होगा -4√3. तो ये एक माइनस पहले से है, ये हो गया -4√3 एंड देन प्लस माइनस. अब देखोगे रूट अंडर और ये d, तो d के लिए क्या आया, ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 0 है. तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देते हैं. डिवाइड बाई 2 इंटू a मीन्स हो गया 3. इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस 4√3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 ही रखते हैं अभी. ये देखो 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स. ठीक है, तो ये मिला आपको 2, ये ऊपर √3 डिवाइड बाई 3. ठीक है यहाँ तक. अब देखोगे अगर बुक का आंसर से आप कंपेयर करोगे तो देखोगे ये √3 यहाँ नहीं है, ये नीचे आपको दिखेगा. तो इसको भी हम लोग बुक के आंसर के हिसाब से इसको कर लेते हैं. तो यहाँ पे √3 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हैं मल्टीप्लाई. अगर देखोगे तो ऊपर नीचे एक ही, यानी अब बोलोगे कि यहाँ पे भी √3 यहाँ पे भी √3 लिख सकते हो क्योंकि कैंसिल हो कि यही मिलने वाला है ना. तो देखोगे अब इससे बेनिफिट ये होगा कि √3 मिलकर क्या हो जाएंगे, ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, यानी सिर्फ 3 ही बचेगा. तो 2 इंटू 3 और नीचे आ जाएंगे आपका 3√3. ये 3 कैंसिल, यानी मिला आपको 2/√3. ठीक है, तो देखोगे अब ये x इज इक्वल्स टू क्या मिला, 2/√3 और आपका रूट्स क्या था, रियल एंड इक्वल. तो अब x का वैल्यू तो हमारा 2 बार लिखेंगे. सो x इज इक्वल्स टू 2/√3 कॉमा 2/√3. ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन. ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे थर्ड वाले को. थर्ड यहाँ दिया हुआ है 2x² एंड देन -6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो हेयर a इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है आपको, 2, b हो गया आपका -6 एंड देन c हो गया आपका 3. तो सबसे पहले हम लोग d को निकाल लेंगे. तो d इज इक्वल्स टू होगा आपका b² माइनस 4ac. वैल्यू को पुट कर देते हैं. b मीन्स हो गया -6, तो -6 का स्क्वायर है, तो जैसे वैसे हम लोग लिख लेते हैं. ये हो गया 4, a मीन्स हो गया आपका 2 और c हो गया आपका 3. ठीक है यहाँ तक. अब देखोगे अब ये -6 का स्क्वायर, यानी अब ये स्क्वायर है, इवन है, तो 2 बार इंटू करोगे तो ये क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा. बस ऐसे भी याद रखोगे, अगर ऊपर पावर अगर इवन हो तो साइन हमेशा पॉजिटिव ही होगा. तो 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 करोगे तो 36 एंड देन माइनस 4 टू जा 8 को 3 से इंटू करोगे 24, माइनस कर देते हैं तो ये हो गया आपका 12. सो d इज इक्वल्स टू आपको मिला 12 और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है. तो जब d का वैल्यू 12 आया और ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना. देयरफॉर आप लिखोगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है, फॉर दिस इक्वेशन. तो
अगर रूट्स आपको रियल और डिस्टिंक्ट मिला, इसका मतलब है कि हम लोग रूट्स को अब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला है अगर रियल आए तो आपको रूट्स फाइंड करना है, तो हम लोग इस साइड क्या करेंगे, रूट्स को फाइंड करेंगे। तो देखोगे ये है ना इक्वेशन, तो ये है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे किस मेथड से, तो फॉर्मूला मेथड से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो x इजिकल्स टू क्या होगा, x इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, बट बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस में हम लोग d लिखेंगे क्योंकि d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका d एंड देन डिवाइड में 2 इंटू ए। अब यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे और आंसर को निकाल लोगे आप। तो ये हो गया माइनस बी। अब देखोगे b कितना था, तो बोलोगे -6, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -6 एंड देन प्लस माइनस रूट अंडर। अब ये देखोगे d मीन्स आया आपका 12, तो 12 को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 लिख सकते हो, डिवाइड में 2 इंटू ए। अब देखोगे a मीन्स हो गया आपका 2 है ना, ये 2, तो नीचे लिखते हैं हम लोग 2, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। अब देखोगे 2 2 है ना, यानी 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर से फिर बाहर आ जाता है रूट से, ठीक है, स्क्वायर नंबर रूट से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो ये फिर क्या होगा, एक 2 आ जाएगा आपका बाहर और अंदर रह जाएगा सिर्फ √3, क्लियर। अब नीचे आ गया आपका 2 2 जा 4, ऊपर से अगर हम 2 को कॉमन ले तो ये हो गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो गया 3 डिवाइड में 4, ये 2 से 4 गया 2 टाइम्स, सो रूट्स मिला आपको 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड में 2, ठीक है। तो ये x का वैल्यू आया। तो अब रूट्स क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो एक प्लस में है और एक आपका माइनस में, तो इसे हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 कॉमा 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।